नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आपके हथेली पर होंगी, कंप्लीटली उन चीज़ों को दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, सारों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, मैंने जो इस हथेली को देखा, पहली नज़र में हथेली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि साफ़ सुथरा हथेली है, बिल्कुल भी राहु रेखा हथेली पर नहीं है। ऐसे लोग एक एज के बाद ज़िंदगी पर तरक्की ही करते हैं, विशेष कोई तकलीफ नहीं आती, ज़िंदगी एकदम मज़े में कट जाती है। ये तो एकदम कंफर्म है, ये तो एकदम कंफर्म है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी अवस्था जिनके हथेली पर भी होगी, जिनके हथेली पर भी, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी ज़िंदगी भी मज़े में कट जाएगी, इसमें कोई दो राही वाली बात नहीं है। तो चलिए चीज़ों को दिखाते हैं, ऐसी कौन सी अवस्था थी, ये चीज़ें क्यों कही गई। और आपकी हथेली भैया आप खोल के देख लो, अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो यही चीज़ें एकदम आपकी ज़िंदगी पर भी होगी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी पर विचार करेंगे, हथेली पर क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और उसके क्या फल ज़िंदगी पर आते हैं। एक स्ट्रांग जीवन रेखा आपके हथेली पर, जो कि बहुत बढ़िया जीवन रेखा थी, और अगर आप ठीक से फील करेंगे ना तो कंटिन्यू बेसिस पर हल्की हल्की प्रगति के योग बने थे। ये देखो स्ट्रांगली आपकी प्रगति के योग, मतलब हल्की सी, देखो मतलब हल्की हल्की सी जीवन रेखा के साथ कुछ कुछ लाइंस निकली हैं और ये कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं। बहुत ही कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। भाग्य रेखा भी अच्छी है आपकी, निसंदेह भाग्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त हमें दिख रही है। ये देखो यहां पर से स्ट्रांग फेट लाइन एकदम 36 तक तो बढ़िया, और 36 के बाद भी बढ़िया। क्या साल बीच में थोड़ी दिक्कतें सी रही थी, लेकिन 36 वर्ष के बाद भी अच्छी और आगे भी भाग्य रेखा अच्छी ही चली है आपके हाथ पर। और स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा जो कि बड़ी गजब है, एकदम गजब, जबरदस्त सूर्य रेखा। और उसके बाद स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा भी बढ़िया है, और स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन। मतलब ऐसे लोग ना बड़े संतुलित दिमाग के होते हैं और ज़िंदगी बड़े अच्छी तरीके से बिता लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रेस लाइन ना, यही एक मेजर चेंज को इंडिकेट कर रही थी। जहाँ पर से क्या होता है ना, जब आपकी हथेली पर राहु रेखा नहीं रहती तो ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं रहते, और जब ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं रहते तो ज़िंदगी स्मूथली कटती है। और अगर इसी अवस्था में आपकी हथेली पर प्रोग्रेस लाइन हो जाए, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो फिर समझना ज़िंदगी और अच्छी बीतती है, एकदम मस्त मक्खन बीतती है। ये तो फिर कंफर्म वाली बात है, इसमें तो डाउट रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इनकी हथेली पर वो कन्फर्मेशन के रूप में मुझे चीज़ें दिख गई, एग्जैक्टली दिख गई। जहां पर से मान लो अगर राहु रेखा नहीं है तो ऑब्स्टेकल नहीं रहेंगे, और राहु रेखा रहती तो ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है। तो ये ऑब्स्टेकल लेस आपकी ज़िंदगी है। हल्की फल्की प्रॉब्लम्स तो हर एक के ज़िंदगी पर बनी रहती है, लेकिन विशेष आपको तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ज़बरदस्त पॉजिटिविटी थी। अभी मैं एक एक एजेस वाइज इसके विषय में विचार करने वाला हूँ और एक एक चीज़ों को स्पष्टता से दिखाने वाला हूँ, लेकिन इतना तो कन्फर्म है, देख के चलिए दिल खुश हो गया हमारा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो देखिए पहली नेगेटिविटी इनके हाथ पर क्या है ना, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक समस्याएं पहला, और वो बचपन से ज़्यादा रहा होगा और काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के। मतलब ऐसे इंसान ना, मान लो चलो फोर्सफुली ये लोग किसी की सुन भी लेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे हमेशा ही अपने मन का, ये कंफर्म है। क्योंकि माइंड रेखा और हार्ट लाइन, माइंड रेखा और जीवन रेखा जब भी किसी की अलग होती है ना, ये लोग सब सुनते सबके, करते अपने मन के। तो मेरे समझ से इन लोग को बोलना भी यूजलेस है, क्योंकि सुनेंगे तो कभी नहीं। चलो सुन भी लिया लेकिन करेंगे नहीं, तो फिर उसको सुनना थोड़ी कहते हैं। चलिए जी, तो ये एक नेगेटिविटी थी। यहाँ पर नेगेटिविटी मैंने इसलिए कहा, ये एक नेचर है, लेकिन मैंने इसको नेगेटिविटी क्यों कहा, क्योंकि इस केस में बृहस्पति थोड़ी तंग अवस्था है। तो कभी कभार ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। कोई इंसान आपके लिए अच्छा ही बोल रहा होगा,
लेकिन आपको उनकी बातें समझ में आएंगी नहीं। और जब आपको उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी तो आपके जिंदगी पर उस सजेशन के रिगार्डिंग जो फायदा मिलना था वो तो नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो चीज़ों को ऐसे समझना है कि थोड़ा सुन भी लेना है, सुनने में कोई बुराई नहीं है और समझने में कोई बुराई नहीं है। तो पहले नेगेटिविटी ये थी। अगर हम दूसरी की तरफ बात करें तो वैसे कोई खास नहीं है, हल्की हल्की राहुल आई ने, वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल ही है। ये तो बहुत सभी के हथेली पर रहती है हल्की हल्की। इसके रिगार्डिंग कोई विशेष साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ज़बरदस्ती बता देना ये तो गलत बात है। इसके रिगार्डिंग कोई भी विशेष साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करें आप। तो ये इनकी नेगेटिविटी तो एक ही मुझे दिखी, बाकी तो हल्की फल्की है, वो तो मैं चीज़ों के साथ ही क्लियर करते चलूंगा। तो अभी आपके चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस क्या थे इनके कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी बिजनेस को लेके जो इनके प्रश्न थे। देखिए बिजनेस को लेके जो आपके प्रश्न थे ना, तो आपकी बुद्ध फिंगर है बड़ी अच्छी और टेंड कर रही है आपके सूर्य की तरफ, जहां पर से इंसान जो होते हैं ना बड़े समझदार होते हैं, लॉजिकल होते हैं और साथ ही साथ हर एक गुण इनके अंदर मौजूद होता है पैसे कमाने का। तो वो तो कंफर्म आपके इतले में बता रही थी। तो ये बुद्ध फिंगर जिनके हथेली पर भी बड़ी होना, सीधी समझिए कि लोग कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं। अगर ये लोग प्रयास करें तो आगे सफलता को भी पाने के कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है कि वो नहीं मिलेंगी। सफलता भी इनको मिल जाएगी, कंफर्म है। पहली पॉजिटिविटी बिजनेस को लेके मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम बात कर ले कि भाग्य रेखा आपकी उस एज, पार्टिकुलरली जिस एज से आप शुरू करना चाह रहे हैं उस एज से अच्छी हो। तो 47 साल की आयु है, इसके बाद भाग्य रेखा अच्छी है, इवन एक से ज्यादा ही अमाउंट में है। ये खुशी की बात है कि एक से ज्यादा अमाउंट में भाग्य रेखा है। तो दूसरी पॉजिटिविटी। तीसरी हम बुद्ध रेखा पर भी विचार करते हैं। तो बुद्ध रेखा अभी बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है। तो आपका जो व्यापार शुरू होगा ना वो धीरे 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 करके स्टैब्लिश्ड होगा, एकदम से स्टैब्लिशमेंट नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर आपके ही हिसाब से घटित होंगी और पैसे कमाओगे ज़्यादा। लेकिन यहां पर से एक सजेशन मेरा रहेगा कि देखो क्या है ना, आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है तो नुकसान होने के चांसेस कम है। तो किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना किसी भी तरह से गलत नहीं है। तेज तर्राक इंसान है, माइंड रेखा अच्छी है, सोचने की कैपेसिटी अच्छी है, तो इनिशिएटिव लेने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। तो किसी प्रकार के इनिशिएटिव लो आप और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। कोई भी चीज़ स्टार्ट करिए, इनिशिएट करिए और उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी, ना कि आपके विपरीत जाएंगी। आपके विपरीत चीज़ें नहीं जाने के ही आसार हैं। तो ये इनके क्वेश्चन थे व्यापारिक दृष्टिकोण से। अभी इनके और क्वेश्चन थे आगे की जिंदगी। तो देखिए बचपन से ही हम कवर कर लेते हैं। तो देखो बचपन में क्या था ना, जीवन रेखा स्मूथ थी, हल्की हल्की कट्स थी, तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स बचपन में रही हैं, वो तो आपको याद भी नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम आपकी 17 साल में भी थी, हालांकि वहाँ पर एक प्रगति के योग थे। और एक तरक्की आपकी 19वें वर्ष में भी थी और यहाँ 24वें वर्ष से तरक्की स्टार्ट हो गई। 19 के बाद कुछ समय आपका ज़िंदगी ठीक ठाक बीता है। 24 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक तकरीबन 26 वर्ष में थी, 28 वर्ष में बहुत अच्छी तरक्की थी, 28 के बाद जीवन स्मूथ था, फिर तकरीबन आपके 33वें साल में थी, यहाँ पर देख लो 35वें में थी, ये 37वें में थी, ये तकरीबन आपके 42वें में थी, ये 45वें में भी थी, ये 47वें में थी, ये 49 में थी। ऐसे करके तरक्की आपकी बनी थी और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपकी बनी है यहाँ तक। ये आपकी तकरीबन मान के चल लो 60वें वर्ष तक बनी है। 60 के बाद भी आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, ये एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है और ये भी यहीं से सट के आया है। तो ये इसका एक्टिवेशन पीरियड थोड़ा विलंब से रहा है, 14-15 के बाद रहा है, लेकिन ये भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है और जीवन रेखा स्मूथ है। लास्ट समय में कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग है, मतलब ऐसे जातक यात्रा जिंदगी पर कर सकते हैं वो बड़ी ही होती है। ये सारे लाइंस जो है ना, जो चंद्र की तरफ चले जाए, ये बड़ी यात्राओं का परिचय कराती है। तो ये चीज आपने समझ लिया। ये इनके प्रश्न थे आगे की जिंदगी। तो पूर्णतः डिटेल्स में मैंने बताया। कुछ कुछ एजेस में भाग्य रेखा का तकलीफ है, उस एज को जब मैं भाग्य रेखा पे आऊंगा ना तो पूर्णतः क्लियर कर दूंगा। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था एकदम कन्फर्म।
जहां पर से इंसान की राजयोग कारक हथेली है, 65% राजयोग का फल आ रहा है। अब राजयोग का मतलब है जिंदगी स्मूथली कटती है। जिनके हथेली पर जितना बढ़िया राजयोग होता है उनकी जिंदगी उतनी ज्यादा कंफर्टेबल बीतती है। हथेली जब आप प्रेस करेंगे तो काफी गद्देदार फील होगा। यह जिंदगी पर तकलीफ को कम करता है और साथ ही साथ आपकी कमाई को बढ़ाता है, क्योंकि राजयोग कारक हथेली है। सुख तो मिलना, बिना पैसे के सुख तो मिलता है नहीं। तो गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करेगी ही करेगी, नो डाउट। तो ये पाम के सेब के विषय में और कलर के विषय में बातें थी। अभी चलिए थंब। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, तर्क शक्ति भी बहुत बढ़िया। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइन पे लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। 2 लाइन हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान अपने जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। इच्छा और तर्क शक्ति क्या ही कमाल, क्या ही गजब, और आगे भी आपके डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। झुकने वाली पर्सनालिटी आपकी नहीं है, ना कभी आप झुकोगे, क्योंकि गलत कुछ करोगे नहीं तो फिर झुकना क्यों है। तो ये थंब के विषय में था। अभी समझदारी की लूप काफी अच्छी। ऐसे जातक जो है ना बड़े अच्छे समझदार होते हैं, जिंदगी को समझदारी के तहत जीते, आगे भी समझदारी से जीते ही रहेंगे। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइन हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, यानी कि टिंड कर रही है। धार्मिक आस्था भी आप में अच्छी रहती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जिएंगे। फिंगर लंबी है, जहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी दिखती है। और सारे ही फर्स्ट फ्रेंच बहुत अच्छे इंसान जो है ना सक्सेसफुल तो जिंदगी पर बनते ही बनते हैं। जो बचपन से होते हैं उससे बहुत ऊपर के लेवल पर जाते हैं। तो ये फिंगर के विषय में था। फिर देखिए बृहस्पति पर एक चक्र सा बन रहा है, तो बृहस्पति के अच्छे फल को दे रहा है ये। और फिर आपके एक सैटर्न पर मुझे लग रहा है ये भी अच्छे फल को दे रहा है। और ये 2 चक्र मुझे पूर्णतः दिखा, जहां पर से एक आपकी सूढ़ी पर भी मुझे दिख रही है, जहां पर से इंसान काफी हिम्मती होते हैं, जबरदस्त। फिर यह टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था तो रहती रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य फिंगर लंबी है तो हिम्मती है। और बुध फिंगर लंबी है तो यहां पर से इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज्यादा प्रबल है, एक्सट्रीम प्रबल व्यक्ति है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज चीज़ों को समझाना समझना, इनकी कैपेसिटी आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। और आगे चल के आप व्यापार में भी धन अर्जन अवश्य ही कर सकते हैं। तो ये फिंगर का एनालिसिस था। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति, बृहस्पति आपकी शुरुआती दौर से गड़बड़ रही है, तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी पर जरूर देखने को मिले होंगे। उसके बाद की बृहस्पति अच्छी थी, मतलब 24वें के बाद जिंदगी स्मूथ है। और यहां पर से कुछ आपके लाइन से परोपकार के, तो व्यक्ति दानी स्वभाव के होते हैं। दान दक्षिणा करने में इन लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है, और मेरे समझ से कोई गलत इंटरेस्ट तो आपको है नहीं। तो जबरदस्त बृहस्पति, कार्य क्षेत्र को बढ़ा भी पाते हैं। और मैं दिखाता हूं आपकी ये वाली लाइंस। ये वाली लाइंस ना पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है, यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, किसी के लिए कुछ कर दो उसका सम्मान ना मिलने को दर्शाती है। वह कुछ मानसिक दबाव के रूप में प्रारंभिक समय से चीजें थी, जहां पर से ये मानसिक दबाव आपकी जिंदगी पर आया होगा। और पारिवारिक मतभेद को भी ये दर्शाती है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, ज्यादा टेंशन लेने वाले इंसान है तो आप है नहीं, ना देने वाले। फिर देखिए आपके हथेली पर यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा। फिर एक स्ट्रांग फेट लाइन और आगे भी बन सी गई है, जहां पर से विदेशी धरती से धन लाभ के योग से बन रहे हैं। और एक लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत तेज तराक होते हैं, बाकी बहुत परिपूर्ण होते हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट रखना भी मत आप। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, मतलब गजब की सूर्य रेखा आपके हथेली पर है। और स्ट्रांग आपकी आगे से भी बन रही है, ये वाली भी कुछ ब्रांचेस है जो टैलेंटेड होने का परिचय कराती हैं। तो ऐसे इंसान का एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर रहता है और काफी टैलेंटेड होते हैं आप। एक्यूरेसी भी काफी अच्छी होती है, मतलब किसी भी चीज को करने की जो कैपेसिटी है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त। और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ जहां से मैं देख रहा हूं। और सूर्य मरकरी काफी ज्यादा अच्छी, मतलब ऐसे इंसान बुद्धि वेग से कार्य करने वाले होते हैं। और बुद्धि पे कई लाइंस मौजूद है, जहां पर से क्या होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट। जंगल में भी छोड़ दो, पैसे कमा के ले आएंगे। और जिन भी व्यक्तियों का मैंने हाथ देखा है, और जिन भी बड़े बड़े व्यक्तियों का हाथ देखा है, तो उनके हाथ पर बुद्ध रेखा पर ये लाइंस तो मुझे जरूर से दिखी है, बुद्ध पर्वत पर। और सन और मरकरी बहुत ही अच्छा बुद्धि वेग से कार्य करने वाले। हड़बड़ा गया, पैनिक हो गया, किसी भी प्रकार का डिसीजन आप नहीं लेते हैं। और सन मरकरी का अच्छा होना ही गवर्नमेंट क्षेत्र से धन या किसी भी पद पे रहेंगे तो उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान को दर्शाती है।
बुद्ध बुद्धि का कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है। तो ऐसे इंसान बुद्धि से बहुत नेम फेम कमाते हैं अपनी जिंदगी पर, बहुत ज्यादा। फिर देखिए स्ट्रांग मंगल है, जबरदस्त। तो मंगल का क्लैरिटी हाथ पर इंसान को काफी ज्यादा पराक्रमी बनाता है, काफी ज्यादा अग्रसर बनाता है किसी भी चीज को करने के लिए। और किसी भी चीज को करने के लिए एक जुनून होना चाहिए जो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। और मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है, दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी होती नहीं, और होती भी तो स्वतः ठीक हो जाती। हालांकि आपके हथेली से तो मुझे वैसे कोई तकलीफ नहीं दिख रही, सिर्फ पेट की हल्की फुल्की दिख रही है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। और मंगल अच्छा है तो घर मकान बनाने के योग है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो आपके हथेली पर थे ही, और घर मकान बेसिकली अच्छा ही बनता है। बेसिकली मंगल आपके स्वस्थ जीवन को दर्शाता है और भूमि से धन लाभ को दर्शाता है। तो वो चीजें होनी तो आपके हथेली पर लाजमी है, वो तो होगी ही होगी। और हालांकि दूसरे मंगल पे आऊंगा तो मैं क्लियरली समझाऊंगा। फिर देखिए आपके स्ट्रांग चंद्रमा, जहां पर सिर्फ पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। और स्ट्रांग कुछ लाइन्स है तो ये नॉमिनल यात्रा के लाइन्स है, यात्राएं की तरफ भी ये परिचय से कराती है। और चंद्रमा अच्छा है ना, तो लोगों से जुड़ा हुआ एक अच्छा इमोशंस जुड़ेगा आपका लोगों से। लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आगे भी आपके लिए खड़े रहेंगे। तो चंद्रमा आपको लोगों से जोड़ता है, चंद्रमा आपको एक भावुक नेचर देता है, चंद्रमा आपको पॉलिटिक्स के योग भी देता है, और चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं दिमाग की अशांति भी देता है। तो बहुत तरह की चीजें होती है चंद्र के द्वारा। हालांकि इनके चंद्रमा इनको फायदा ही करेगी, पानी की तरह जिंदगी पर पैसे आएंगे और बहुत जबरदस्त पैसे कमाने वाले हो, बहुत जबरदस्त। तो ये चंद्रमा के विषय में था। बाकी ये सब यात्रा के लाइन से ऐसे इंसान की यात्राएं होती रहती हैं, नो डाउट। एक हल्का सा विष्णु आकृति आपके दिख रहा है हमें, और स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन, मतलब लाइफ लाइन तो बड़ी गजब, बड़ी गजब। और यहीं पर से एक मंगल रेखा, तो इस केस में इंसान को दीर्घायु के रूप में हम देखते हैं। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं यहां पर से एक आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि ऐसी हथेली जिनकी भी मैंने देखी है ना, वो बड़ा लंबा बचे हैं, कोई डाउट नहीं है। और एक जबरदस्त आपकी शुक्र आपके हथेली पर, मतलब ये तो फिर बेहतरीन है। शादी के बाद की भाग्योदय, और कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो प्रारंभिक स्ट्रेस को ये दर्शा रही थी। हालांकि ये प्रारंभिक स्ट्रेस ही रहता है इस केस में, बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया योग। तो व्यक्ति पैसा जमा करने में माहिर है, और पैसे तो कहीं ना कहीं से इनके पास आ ही जाने हैं। और यहाँ पर से कुछ 2-3 लाइन्स है जो कि प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रही है। ऐसे जातक को लग्जरी का सुख मिलना है, और इनका शुक्र बहुत जबरदस्त है। शादी के बाद की भाग्योदय, लग्जरी का सुख तो मिलता ही मिलता है, जिंदगी भी काफी अच्छी बीतती है। और पहला पूर्वा जो देखो ना, पहला आपका शुक्र जो देखो, पूर्वा नहीं, पहला जो शुक्र का पोर्शन देखिए कितना उभार ली हुई कंडीशन में। मतलब इसी अवस्था को देख के किसी के लिए भी आप ये टिप्पणी जरूर कर सकते हैं कि वाइफ काफी आपके लिए भाग्यशाली रही है, क्योंकि शुक्र बेसिकली आपके धन को दर्शाता है, आपके पराक्रम को तो नहीं, आपके नेचर को दर्शाता है कि आपका नेचर कैसा, चमक दमक फलना ढिकाना बहुत सी चीज। शुक्र सामाजिकता भी देता है, शुक्र दाम्पत्य जीवन के सुख भी देता है। तो सारे ही केसेस में शुक्र आपका बहुत जबरदस्त फल देता है। तो इसके विषय में बस यही एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा कि आपका बहुत बढ़िया है, और जिंदगी ये काफी अच्छी बिताते हैं ऐसे जाते, काफी शानदार। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल, मतलब गजब की मंगल, जहां पर से पराक्रमी, ओवर पराक्रमी, डरना आपके डिक्शनरी में है नहीं। और कुछ ट्रायंगल्स आपके तले पर मौजूद है, जहां पर से ये प्रॉपर्टी के को दर्शाती है। एक मंगल रेखा सी रूप में यहाँ पर से मुझे दिख रही है, एक दिखी, एक दिखी, एक दिखी, और आगे भी मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है। और जीवन रेखा तो क्या ही बोलूं मैं, और प्रोग्रेस लाइन तो क्या ही बोलूं मैं। यहाँ से दीर्घायु के सेंस में हम चीजों को देखते हैं। और मंगल पर कुछ टेंशन के लाइन है, तो व्यक्ति थोड़ा सा चिंता स्वभाव के तो होते हैं। बहुत सी बातें दिमाग में चलेंगी, बहुत सी बातें दिमाग में चल के टेंशन में आ जाओगे। प्रॉपर्टी के योग थे, आगे भी ऐसा टेंशन के लाइन है। बाकी मंगल अच्छा है, दूसरे ही पल आप चीज़ों को समझ जाते हैं, फिर टेंशन तो लेते हैं नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जब दूसरे पल ही समझना है तो पहले पल ही क्यों नहीं समझे, पहले ही बारी में क्यों ना समझ ले और गलती ना करें। तो मंगल बहुत बढ़िया है, गुस्सा पर थोड़ा नियंत्रण करिए आप। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा बड़ी गजब। कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें थी, वो तो खत्म भी हो गई, अभी कोई टेंशन नहीं है। कल की नॉर्मल 39 ईयर्स की एज में थी, उसके बाद तो टेंशन ही नहीं है। कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद है जहाँ पर से इसकी नेगेटिविटी को दूर कर आगे आपकी माइंड रेखा अच्छी है। स्ट्रांग हार्ट लाइन, मतलब दिल के तो बहुत स्ट्रांग है, जैसा मैंने बताया। थोड़ी भावुकता है, नॉर्मल है। बाकी हार्ट लाइन और माइंड रेखा बहुत बढ़िया, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, रूटीन को फॉलो करने वाले, और विष्णु योग का फॉर्मेशन है जहाँ पर से इंसान हर एक किस्म के रूटीन को फॉलो जरूर करते हैं। और एक अच्छी सूर्य रेखा जिसके विषय मैंने आपको बता ही दिया है, एक अच्छे पद प्राप्ति की तरफ भी इशारा कराती है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी फेट लाइन 36 तक तो बहुत बढ़िया थी।
मतलब बहुत बढ़िया नहीं, बहुत गजब थी 36 साल तक। 36 के बाद 2 साल प्रभावित रही, 38 साल तक उसके बाद बहुत बढ़िया है। और ये तकरीबन आपके 40वें के बाद प्रॉपर्टी के योग थे, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। एक नॉर्मल बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल तो बहुत अच्छी नहीं बनी है, आगे बढ़ेगी तो उसके बेनिफिट आपको जिंदगी पर देखने को जरूर मिलेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से। हालांकि अभी चीज़ें और बननी है और इसके फल भी जिंदगी पर आने हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।